करेंगे। बद्रीनाथ धाम में पारंपरिक पंच पूजा के दूसरे दिन बुधवार को आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट के बंद होने से पहले आदि केदारेश्वर मंदिर में मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान आदि केदारेश्वर को दिव्य अन्नकूट भोग अर्पित किया। पूजा अर्चना के साथ भगवान और उनके प्रिय नंदी पर परंपरा अनुसार चारों ओर से गर्म चावल का लेप लगाया गया। इसके अलावा केदारेश्वर भगवान की विशेष अभिषेक आरती हुई और फिर उसके बाद पूरी विधि विधान से पूर्वक शीतकाल के लिए आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। वहीं बद्रीनाथ के धर्माधिकारी राधा कृष्ण यपलीलाल ने बताया कि आदि केदारेश्वर मंदिर के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट भोग अर्पित किया गया और वहीं बृहस्पतिवार को पंच पूजा के तीसरे दिन बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन भी बंद होगा। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को लेकर पहाड़ विरोधी फैसला से बताया। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने बताया कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने करवावली मानसिकता वही है जो कि राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। काशी सिंह एरी ने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी के मामले को देहरादून बनाम गैरसैंण कर सरकार ने उलझाया है और अगर नैनीताल में हाईकोर्ट के होने से कोई परेशानी है तो सरकार को चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी घोषित करे और हाईकोर्ट को भी गैरसैंण में शिफ्ट कर दे। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि नैनीताल में ये हाई कोर्ट होने से कितना बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, मुझे इसका आकलन नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, नैनीताल में आपको हाई कोर्ट के संचालन में दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है या किसी वर्ग विशेष को असुविधा हो रही है, तो सीधी सी बात हमारी ये है उत्तराखंड क्रांति दल की कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। ये सही कदम हो सकता है पहाड़ के हित में, उत्तराखंड के हित में, और हम इसी के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, अब हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर एक बार फिर से आमने सामने पक्ष विपक्ष दिखाई पड़ रहा है और अब यूकेडी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पहाड़ विरोधी मानसिकता है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। खास तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते थे कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट कर कहीं और स्थापित किया जाए, क्योंकि नैनीताल में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हाईकोर्ट होने की वजह से भारी संख्या में लोग अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए पहुंच रहे थे और चूंकि एक पर्यटक स्थल है नैनीताल, वहां पर भारी संख्या में लोग भी आते रहे हैं, तो ऐसे में यातायात का दबाव बढ़ रहा था और लंबे समय तक लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, क्योंकि वहां पर दिक्कतें होती रही हैं तमाम तरह की। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही थी
कि नैनीताल हाईकोर्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके लिए लंबे समय से पैरवी की गई। लोगों ने जब मांग की, सरकारों ने भी सोचा और अब धामी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसको लेकर के विरोध जरूर हो रहा है, कांग्रेस की ओर से भी विरोध हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी विरोध हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जो विषय बताए गए हैं, जो तर्क दिया जा रहा है, तो उसको देखते हुए हाई कोर्ट को क्यों ना गैरसैंण में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दिया गया है। तो ऐसे में अगर गैरसैंण में हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो संभवतः वहां का जो विकास होगा वो तेजी से बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो पहाड़ विरोधी मानसिकता से के तहत काम कर रही है, क्योंकि जो हल्द्वानी है वो प्लेन का इलाका माना जाता है। हालांकि सरकार की ओर जो तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और हल्द्वानी में यातायात का साधन आसान है, वहां पर लोग पहुंच सकते हैं। वहां पर हाईकोर्ट के स्थापित होने से नैनीताल में जो जनसंख्या का भार है वो कम होगा, यातायात में जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें नहीं होंगी, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पर्यटन नगरी होने के चलते नैनीताल काफी महंगा शहर है। और जब जो लोग अपने मुकदमों की पैरवी करने आ रहे थे वो लोग वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उनको दिक्कतें हो रही थी, पहले से काफी परेशान लोग वहां पर पहुंचते थे। ऐसे में अगर हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा हाईकोर्ट को तो उनको भी बड़ी राहत होगी और स्थानीय लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को भी राहत होगी, क्योंकि पर्यटक काफी संख्या में जब आएंगे तो उनको जब दिक्कतें नहीं होंगी तो लोगों की तादाद बढ़ती रहेगी और उनका जो व्यापार है वो काफी अच्छे तरीके से चल सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार की ओर से अलग तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो पहाड़ विरोधी मानसिकता के तहत काम कर रही है। जी, जिस तरीके से लोगों की सहूलियत को देखते हुए साफ तौर पर सरकार ने ये फैसला लिया और जिस तरीके से आपने बताया कि आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक स्थल है नैनीताल और ऐसे में हाई कोर्ट में जो लोग तमाम अपने मुकदमों की पैरवी करने आते हैं, ऐसे में जो अनबैलेंस कह सकते हैं स्थिति हो जाती है। और ऐसे में ये वाकई कहीं ना कहीं लगता है कि एक सही डिसीजन सरकार का होगा कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट को वापस वहाँ पर यह है कि इसकी स्थापना की जाए। लेकिन ऐसे में नहीं लगता कि विपक्षी तमाम जो पार्टियां, चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बेवजह मुद्दों को बुलाने की कोशिश कर रही है, बिना वजह इस तरह की बातों को तूल दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो राजनीति करना चाहेंगे और उनके पास जो मुद्दे आएंगे वो मुद्दों को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। लेकिन जो सरकार का तर्क है, जिस तरह से स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे कि हाईकोर्ट को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में सरकार ने जो फैसला किया है तो वो जन भावनाओं को देखते हुए फैसला हम जरूर कह सकते हैं। स्थानीय लोगों की मांग का सरकार ने समर्थन किया है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अपनी बातें कही जा रही है। और जिस तरह से यूकेडी ने कहा है कि सरकार पहाड़ विरोधी मानसिकता के तहत काम कर रही है, अगर उसको हाईकोर्ट को अन्य स्थापित करना है, दूसरी जगह पर स्थापित करना है, तो क्यों न हाईकोर्ट को गैरसैंण में स्थापित कर दिया जाए। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जब राज्य का गठन हुआ था, जब राजधानी का मुद्दा आया था, जब हाईकोर्ट का मुद्दा आया था, तब ये कहा गया था कि हाईकोर्ट नैनीताल में बना दिया जाएगा और राजधानी देहरादून में अस्थायी तौर पर अभी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने स्तर से तर्क दिए जा रहे हैं और जनता के बीच राजनीतिक दल जरूर जाएंगे और अपनी बात जरूर कहेंगे और जो तर्क दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसका वो समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि न तो पहाड़ विरोधी मानसिकता के तहत सरकार काम कर रही है, न मैदानी क्षेत्र की भावनाओं को आहत पहुंचाया जा रहा है, कहीं कुछ इस तरह का काम नहीं है। और खास तौर पर जो हल्द्वानी है वो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है, यानी कुमाऊं के जो पहाड़ के क्षेत्रों में लोग जाते हैं वो हल्द्वानी को प्रवेश द्वार के तौर पर जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हल्द्वानी में ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं लोगों को मिल सकती है, इसलिए वहां पर हाई कोर्ट को स्थापित करने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। चलिए, बाकी ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम बयानबाजियां चल रही हैं, ऐसे में साफ तौर पर सरकार का रुख इसमें क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए।
तो आपको बताएं कि नैनीताल में हाईकोर्ट फिलहाल वर्तमान में, और ऐसे में हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर अब तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जो तमाम तरह की बयानबाजी विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं, ऐसे में सरकार किस तरीके की प्रतिक्रिया इस पर देती है और क्या रुख सरकार का इसमें होने वाला है।